गुड मॉर्निंग डियर लीडर। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपनी डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फोन पे किस तरह से बात करनी होती है। इसमें एक बेसिक मंत्रा है जो आपको याद रखना है। पीपल डू नॉट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है आपको कितना आता है, जब तक उन्हें यह पता ना चल जाए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। दोस्तों, बहुत बार मैं देखता हूं हमारे लीडर्स को अपनी डाउनलाइन से फोन पे बात करते हुए, और ज्यादातर उनका डिस्कशन रिपोर्ट्स लेने के ऊपर ही होता है, या फिर वो उनके सवाल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन या नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर ही होते हैं। मैं इसमें आपको अपनी एक अप्रोच बता सकता हूं कि किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि आपका जो बिजनेस है ये 10% फिजिकल है, 90% आप इसे ऑनलाइन बनाते हैं। ऑनलाइन इन द सेंस कि आप किसी एक शहर में एक बार में होंगे, लेकिन बाकी जगह तो आप फोन पे ही बात करोगे ना। इसलिए फोन पे बात करने की जो ये कला है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, शुरुआत जब भी करें बात की तो आप हमेशा उनसे उनके बारे में पूछिए, उनका हाल चाल लीजिए, परिवार के बारे में बात कीजिए, राइट। और बिजनेस की बात जहां तक हो सके अपनी तरफ से शुरू मत कीजिए। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको फोन घुमाया, हेलो सर कैसे हो आप? आपने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा और आजकल कहाँ हैं आप? आपने कहा मैं कॉलेज में हूँ, मैं घर में हूँ। मैंने आपसे पूछा सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई या घर में सब परिवार में सब लोग ठीक हैं? आपने कहा सब ठीक है। फिर मैंने आपको बताया अपने बारे में कि मैं इस वक्त यहाँ आया हुआ हूँ, मैं इस शहर में हूँ, मैं इन लोगों के साथ मिल रहा हूँ, या मैं आपको कुछ पिछले 2 दिनों में अगर मैंने किया होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट 2 दिन मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, वहाँ कुछ मीटिंग्स थी, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं उस शहर में मुझे। बाकी आप बताओ। तो जब यहाँ पर अब बात बताओ वाली बात आती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो शायद अपने बिजनेस के बारे में उन्होंने जो किया होगा वो मुझे बताएंगे। तो मैं उनसे इस बात को कैसे पूछता हूं? मैं पूछता हूं और कोई खास बात। अब पहली बार जब मैं उनको पूछता हूं और कोई खास बात, ज्यादातर जो मैंने देखा है लोगों को, अगर उन्होंने कोई भी काम किया होता है बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी मीटिंग लगाई होती है, किसी की मीटिंग अटेंड की होती है, कोई फॉलोअप किया होता है, तो तुरंत बताते हैं हाँ सर एक बात बतानी थी कि अभी मैंने लास्ट 2 दिनों में 3 लोगों की प्रेजेंटेशन की है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, या फिर इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों से पूछा और कोई खास बात, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो कहते हैं नहीं सर कोई खास बात नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या पूछना चाह रहा था। मैं फिर से कुछ बात करता हूँ उनसे, जैसे मैंने उनको बताया आजकल मैं ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने उनको बताया मेरी अभी एक लीडर से बात हुई, वो उस शहर से हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे आप भी हो, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन करके दिखाएंगे तो मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी होंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा और कोई खास बात? अगर इस बार उनको दोबारा पूछने पे समझ में आ गया तो वो बता देते हैं, और अगर नहीं भी वो कुछ कहते हैं कि नहीं सर और कोई खास बात नहीं है, तो फिर मैं उनको प्रेस नहीं करता हूं बताने के लिए कि मुझे बताओ कितनी प्रेजेंटेशन दी, मुझे बताओ कितने फॉलोअप हुए, क्योंकि इससे जानते हैं क्या होगा, अगर मेरे उस लीडर ने काम नहीं किया है, जैसा कि हो भी सकता है, हर लीडर हर दिन काम हो सकता है ना भी कर पाए, होगा क्या, नंबर्स पूछने पे मांगने पे अगर उनके पास कोई नंबर नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगली बार वो डर के मारे मेरा फोन ही ना उठाएं। और फिर बहुत सारे लोग मुझे ये कहते भी हैं कि सर हमारी डाउनलाइन फोन नहीं उठाती है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें 50% जिम्मेदारी डाउनलाइन की है, बट 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। शायद हमने उनसे उस तरीके से बात नहीं की कि वो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे साथ वो जुड़े रहें। तो मैं आपको कहूँगा बिजनेस की बात कभी भी अपनी तरफ से शुरू मत कीजिए और वेट कीजिए उनकी तरफ से कुछ आने का। अगर वो बिजनेस की बात नहीं करते तो आप भी पहल मत कीजिए। अगर उन्होंने कुछ भी किया होगा और वाकई में सिग्निफिकेंट होगा, ट्रस्ट मी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किसी न किसी के मुंह से आपको सुनने को मिल ही जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि आपके कारण इस बिजनेस से आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए, इनकमिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपकी वजह से आपकी डाउनलाइन का कोई डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लोग आपके साथ जुड़े रहने चाहिए, आगे बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये रिश्तों का बिजनेस है। अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जब बात रिलेशनशिप की आती है तो मुझे एक बात याद आती है धीरूभाई अंबानी जी की कही हुई कि मनी कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एवरी रिलेशन इन लाइफ। पैसा हर चीज का आधार ना तो हो सकता है और ना ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर रिलेशंस अच्छे बने हैं तो बिजनेस कल आ ही जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, एक बार फिर से उस मंत्र को दोहराऊंगा कि people do not care how much you know until they know how much you care. With these words, wish you all the best.